जी नमस्कार। इस समय हम बलिया जनपद में हैं और आप सभी का बीबी न्यूज टुडे में स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आपका दोस्त। इस समय हम जो बागी भूमि है, तपस्वी भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि कही जाती है, तपोभूमि कही जाती है, बागी बलिया, उस धरती पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर सेवक के रूप में जाने जाते हैं, अपने संघर्षों से, अपनी इबादत लिखने वाले, अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाने वाले, कर्मयोगी के रूप में लोग यहाँ बलिया नगर पालिका में इनको याद करते हैं। नगर की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी मजलूम होते हैं, असहाय होते हैं, हमेशा आप चौबीसों घंटा उसके लिए सेवा में लगे रहते हैं, समर्पित भावना से लगे रहते हैं। नाम है उनका पंकज मिश्रा। जी हाँ, मिश्रा जी किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। निश्चित तौर पर आप जब भी इनको याद करेंगे, ये हमेशा सड़क पर मौजूद रहते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। आइए बात करते हैं मिश्रा जी का अब तक का जो इनका संघर्ष का समय रहा, कैसा रहा और किस तरह से ये संघर्ष कर पाते हैं। जी मिश्रा जी, देखा जाए आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए कि आज के परिवेश में बहुत सारे राजनेता होते हैं, बहुत सारे जो समाज सेवी होते हैं, सड़कों पर कम और गरीबों के आंसू पोंछने में कहीं न कहीं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे में आप द्वारा इस तरह की सेवा भावना, आप नगर सेवक के रूप में जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं जनता का सेवक हूं, जिसके लिए मुझे नगर सेवक के रूप में जाना जाता है। मैं नगर सेवक ही हूं, नेता नहीं हूं। अभी चूंकि आप बलिया नगर पालिका की समस्याओं को लेकर लगातार आप जुड़े रहते हैं, अपनी बातों को उठाते हैं। अभी देखा जाए कि कहीं न कहीं पटरी दुकानदार जो होते हैं, उनकी आजीविका का एक साधन होता है। पटरी पर वो अपना साधन करते हैं, अपने आजीविका 2 रुपए कमाते हैं, अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आज वो बेघर है, अपने रोज़गार से वो कहीं न कहीं उनका नाता टूट चुका है। इसके लिए आप क्या सोचते हैं? उनकी किस तरह से व्यवस्थाएँ की जाए? विकास तो हो, लेकिन कहीं न कहीं क्या उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ होनी चाहिए? देखिए, विकास करने का मतलब ये नहीं है कि किसी परिवार को उजाड़ दिया जाए और उनका विनाश हो जाए। इस समय नगर पालिका की जो वर्तमान स्थिति है, वो पटरी दुकानदारों के प्रति पूर्ण रूप से जो है दोषपूर्ण रवैये के तहत जो है वो काम कर रही है। पटरी दुकानदारों को भी अपना परिवार जीवनोपार्जन करने का हक है। जैसे हमारे और आपके परिवार को जीवनोपार्जन करने का हमारा अधिकार है, वैसे भी पटरी दुकानदार भाइयों का भी जो है अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी है। आप उनको चौक क्षेत्र से हटा रहे हैं, ठीक है, आप हटाइए, लेकिन उनको जो है एक समुचित व्यवस्था दीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक अपनी दुकानों को लगा के अपने परिवारों का जीवनोपार्जन करेंगे। उसके लिए मैंने सीआरओ साहब को भी एक चिट्ठी दी है। अभी मैं 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक चिट्ठी दे रहा हूँ और इसके लिए जो है मैं नगर विकास मंत्री जी से भी जाके मिल रहा हूँ इस चिट्ठी पे। अभी देखा जाए कि जो नगर पालिका बलिया में है, कहीं न कहीं महिलाओं के लिए कुछ समस्याएँ होती हैं शौचालय को लेकर। पुरुष तो कहीं न कहीं अपना एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए काफ़ी समस्याएँ हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि आपको अवसर मिला आगे चलकर, अगर नगर पालिका का आप अध्यक्ष बने, तो आप बलिया के लिए आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है अभी तक? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो मैं सोच कर रखा हूँ कि मुझे अभी आपके माध्यम से जो भौतिक चीजें हैं उसको बताने का बात करना है। नगर क्षेत्र में आप किसी भी इलाके में चले जाइए, आपको एक शौचालय आपको नहीं मिल सकता है। आप दिन भर भटकते रह जाएंगे, आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, या तो सामुदायिक शौचालय जो है चित्तू पांडे चौराहे के पास वहां जाइए, या फिर रामलीला मैदान के पास आइए। चौक क्षेत्र में आप चले जाएंगे, इसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। पुरुष की संख्या है वो कहीं ना कहीं इधर उधर अपना चल जाती है, लेकिन जो गांव देहात से महिलाएं आती हैं उनके लिए सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए नगर पालिका ईओ साहब को चाहिए, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को चाहिए, डीएम साहब को भी चाहिए कि जो सैनिटरी गलियां अवैध कब्जे में रखी गई हैं उनकी जगह पे अस्थायी जो है शौचालय बनाया जाए, जिसको तृतीय दिन सफाई करने की व्यवस्था हो, और वही शौचालय तब तक जो है वहां चलते रहे जब तक हम अस्थायी व्यवस्था न कर दें। जिस तरह से अभी एक बयान आ रहा है, राजनीतिक वो बयान है, चूँकि आपसे चर्चा ज़रूरी है, आप इस समाज के प्रहरी भी हैं, सनातन धर्म को लेकर। जिस तरह से अभी अखिलेश जी का ये बयान एक आ रहा है कि उनको दुर्गंध आ रही है, गौशालाओं से वो दुर्गंध की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार थी, तो हम इत्र पार्क बना रहे थे, जहाँ से खुशबू आती है, सुगंध आती है, लेकिन दुर्गंध की बातें कह रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बड़ी सोच है, लेकिन इतना तो हम जरूर जानते हैं कि हम सनातन हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, और वो यदुवंशी हैं। तो हम ब्राह्मण होके उनके घरों में भी जाते हैं और सारे लोगों के घरों में भी जाते हैं। गौड़ी गणेश उसी गोबर से पूजा
गौरी गणेश बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हमें तो दुर्गंध नहीं आती। हो सकता है वो यदुवंशी हो और उनको जो है उससे दुर्गंध आनी चालू हो गई हो, तो वो सनातन धर्म के साथ तो हो ही नहीं सकते, और ना ही वो भी यदुवंशी होने का अपना बात कहेंगे कि यदुवंशी है, क्योंकि यदुवंशी कोई भी होगा उसको गोबर से दुर्गंध तो नहीं आ सकती। इत्र की खुशबू हर आदमी को चाहिए, इत्र की खुशबू के लिए वो पार्क बनाए, इत्र फैक्ट्री बैठाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को गाली दें, ये उचित नहीं है। एक और बातें हैं नेताजी, जिस तरह से देखा जाए कि अभी बीजेपी और सपा के आपस में रार और तकरार है, क्या आपको लगता है कि इसमें आम जनता को परेशानी हो रही है, आम जनता पिस रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं सपा ये आक्षेप लगा रही है कि आने वाला समय 27 सपा का होगा, जबकि 2 वर्षों में गरीबी खत्म करने का एक नया फार्मूला अखिलेश जी ने दिया है कि 2 वर्षों में ये जो बीजेपी सरकार है ये चली जाएगी और साथ में गरीबी भी चली जाएगी, कहीं ना कहीं हर जगह खुशहाली होगी। क्या वास्तव में योगी सरकार जाने के बाद से गरीबी खत्म हो जाएगी? ये तो वक्त तय करेगा कि सरकार किसकी जाती है और किसकी आती है, इस पे मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। अभी एक और मुद्दा है, जगह जगह नगर पालिका में काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनी हुई है, हर जगह ट्रैफिक समस्याएं फंसी हुई है, यहाँ तक कि जो इमरजेंसी रोड हॉस्पिटल है वहां पर भी समस्याएं हैं। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहीं देखा जा रहा है कि मरीजों की समस्याएं हो जा रही है, एम्बुलेंस फंसे रह जा रहे हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, विकास के नाम पे लोगों को नगर पालिका बलिया भ्रमित कर रही है। विकास के पास उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, और जाम की समस्या आए दिन रहेगी जब तक इसको नियमबद्ध तरीके से रोडों को सुचारित चालू नहीं किया जाएगा। आप काजीपुरा से चलिए एसी काले से मिड्ढी मोड़ तक वन वे इसको कर दिया जाए, या तो उधर से चालू कर दिया जाए या तो इधर से चालू कर दिया जाए। जो 3-3 घंटे उसमें जाम रहते हैं वो जाम से मुक्त हो जाएंगे। आप जो है चित्तू पाणे चौराहे पे जो है आप जो है जाम की बात कर रहे हैं, तो चित्तू पाणे के चौराहे के पास जब तक अस्थायी रेलवे की व्यवस्था नहीं होगी तब तक शहर जाम से मुक्त नहीं हो सकता। एक और अंतिम सवाल, कचरे को लेकर नगर पालिका में भारी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं कचरे से पूरी नगर पालिका में दुर्गंध और कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। देखा जाए कि जो हम लोगों का गंगा के घाट पर जाने के जो मार्ग है वहां पर कहीं ना कहीं काफी समस्याएं हैं। ये कचरा की व्यवस्थाओं के लिए पूर्व में काफी कुछ किया गया, कचरा वहां पर उसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट भी किए गए, अभी वो अधर में पड़े हुए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैंने आपको एक बात बताया, विकास के नाम पे नगर पालिका जो है लोगों को भ्रमित कर रही है। कचरा समय से नहीं उठता, सुबह आंख खुलेंगे तो 10 बजे तक आप चौक हृदय स्थली कही जाती है, हमारी बलिया नगर क्षेत्र की हृदय स्थली चौक को कही जाती है। आप चाहिए स्टेशन रोड में, वहां आपको कचरे का ढेर मिलेगा। आप गुदरी बाजार में चले जाइए, वहां कचरे का ढेर मिलेगा। 10 बजे तक कचरा नगर पालिका नहीं उठाती, सिर्फ विकास के नाम पर झूठ बोलती है और लोगों को प्रोपगंडे देती है। तो आप देख सकते हैं कि ये नगर सेवक थे पंकज मिश्रा जी, बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ इन्होंने नगर पालिका बलिया की जो भी समस्याएं मूलभूत थी इन्होंने उस बातों को रखा और निश्चित तौर पर इन्होंने यह संकल्प लिया और यह बातें भी की कि किस तरह से नगर पालिका की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इनका कहना है कि जब हमें मौका मिलेगा, जब यहाँ की जनता हमको मौका देगी, तो जो भी समस्याएं रहेंगी मैं उसको निश्चित तौर पर उसका समाधान करूंगा। इन्होंने पटरी दुकानदारों के दर्द की भी बातें कही, इन्होंने व्यवसायियों के दर्द की भी बातें कही, इन्होंने महिलाओं के शौचालय के लिए नगर पालिका में व्यवस्था की बातें भी कही। तो निश्चित तौर पर पंकज मिश्रा जी नगर सेवक के रूप में लगातार लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, कारवा भी जुड़ रही है